क्या आप जानते हैं कि जिस अफगानिस्तान को आज पूरी दुनिया सिर्फ खूनी जंग, बंदूकों, मिसाइलों, धमाकों और खंडहरों के नाम से जानती है, उसी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सीने में हजारों साल पुराना एक ऐसा अलौकिक, चमत्कारिक और रहस्यमयी हिंदू मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है, जहां सदियों से एक पावन अखंड ज्योति बिना बुझे लगातार जल रही है। चंगेज खान और तैमूरलंग के बर्बर हमलों से लेकर सोवियत रूस की रेड आर्मी के टैंकों, मुजाहिदीन के खूनी गृहयुद्ध और आधुनिक दौर की भयंकर मिसाइल बमबारी तक, दुनिया की कोई भी विनाशकारी ताकत इस पवित्र लौ को कभी बुझा नहीं सकी। आज के इस बेहद विस्तृत, रोंगटे खड़े कर देने वाले और गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो में हम काबुल की पथरीली पहाड़ियों में छिपे श्री आसामई हिंदू मंदिर के हजारों साल पुराने इतिहास, वैदिक काल के काबुलिस्तान, हिंदू शाही राजवंश के एक गौरवशाली कालखंड, जमीन से निकले दुर्लभ पुरातात्विक रहस्यों और अपनी जान हथेली पर रखकर सदियों से अपनी आस्था की हिफाजत करने वाले अफगान हिंदुओं की अनकही दास्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास के पन्नों को अगर गहराई से पलटा जाए तो ये पूरी धरती सनातन, वैदिक और बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करती थी। हमारे सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद के नदी सूक्त में जिस पावन कुबा नदी की महिमा गाई गई है, वो कोई और नहीं बल्कि आज की काबुल नदी ही है। महाभारत काल का सुप्रसिद्ध गांधार महाजनपद, जहां की राजकुमारी गांधारी और राजा शकुनी थे, वो आज का दक्षिणी अफगानिस्तान यानी कंधार ही है। 7वीं से लेकर 10वीं सदी के दौरान जब काबुल, कपिशा और पूरे गांधार क्षेत्र पर हिंदू शाही राजवंश के पराक्रमी शासकों राजा जयपाल, राजा आनंदपाल और राजा भीमपाल का शासन था, तब काबुल की हर पहाड़ी पर भव्य नक्काशीदार मंदिर, संस्कृत पाठशालाएं, खगोलीय वेदशालाएं और विशाल बौद्ध विहार हुआ करते थे। उस स्वर्णिम काल में काबुल को पूरी दुनिया में व्यापार, दर्शन और ज्ञान विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। अफगानिस्तान की मिट्टी से मिले पुरातात्विक सबूत इस हजारों साल पुराने इतिहास की सच्चाई चीख चीख कर बयां करते हैं। अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत के गारदेज इलाके से खुदाई में मिली 5वीं सदी की सफेद संगमरमर की भव्य गारदेज महाविनायक गणेश मूर्ति पर बाकायदा प्राचीन ब्राह्मी और गुप्त लिपि में संस्कृत के श्लोक तराशे गए हैं, जो आज भी काबुल म्यूजियम के इतिहास का हिस्सा है। इसके अलावा काबुल के खैर खाने पहाड़ी इलाके से मिले प्राचीन सूर्य मंदिर के भव्य अवशेष, भगवान विष्णु और माता महाकाली की प्राचीन मूर्तियां इस बात के अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि इस्लाम के आगमन से सदियों पहले इस पूरे इलाके में सनातन परंपरा कितनी समृद्ध और गहरी थी। राजधानी काबुल के ठीक बीचों बीच खड़ी जिस पथरीली और विशाल पहाड़ी की गोद में ये ऐतिहासिक मंदिर बना है, उसे स्थानीय पश्तो और दरी भाषा में कोहेंग यानी माता आशा माई का पर्वत कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता आशा माई साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी भगवती दुर्गा का ही एक रूप है। आशा माई का शाब्दिक अर्थ है उम्मीद की देवी। सदियों पुरानी मान्यता है कि ये वही अलौकिक शक्ति है जो जीवन के सबसे घने अंधेरे, विपत्ति और युद्ध के भयानक दौर में भी अपने सच्चे भक्तों के मन में उम्मीद, सुरक्षा और आत्मबल की लौ कभी बुझने नहीं देती। इस मंदिर का सबसे बड़ा और जीवित चमत्कार यहाँ के मुख्य गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति है। पीतल के एक विशाल काय और भारी दिए में जलने वाली ये पावन ज्योत सदियों से बिना एक पल के लिए भी शांत हुए निरंतर जल रही है। स्थानीय अफगान इतिहासकार और काबुल के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि जब मध्यकाल में आक्रांताओं ने काबुल पर हमले किए, या जब 1980 के दशक में सोवियत सेना और मुजाहिदीन लड़ाकों के बीच काबुल की सड़कों पर भीषण टैंक युद्ध चल रहा था, यहाँ तक कि 1990 के खूनी गृहयुद्ध में जब मंदिर की दीवारों के ठीक पास रॉकेट और तोप के गोले आकर फटते थे, तब भी माता आशा माई की ये अखंड ज्योति कभी नहीं बुझी। उस खौफनाक दौर में जब घर से बाहर एक कदम निकालना मौत को दावत देने जैसा था, तब भी मुट्ठी भर स्थानीय अफगान हिंदू
और सिख परिवारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर रात के सन्नाटे में छुप छुप कर पहाड़ी के गुप्त रास्तों से मंदिर पहुंचकर दिए में शुद्ध घी और तेल डाला, ताकि सनातन आस्था की ये पवित्र लौ किसी भी कीमत पर बुझने न पाए। 20वीं सदी के 70 के दशक तक अफगानिस्तान एक बेहद शांत, तरक्कीपसंद, सुरक्षित और भाईचारे से भरा मुल्क हुआ करता था। उस दौर में 2 लाख से भी अधिक हिंदू और सिख नागरिक काबुल, कंधार, जलालाबाद, गजनी और खोस्त जैसे शहरों में बहुत बड़े व्यापारी, बैंकर, हकीम और सम्मानित नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी बसर करते थे। काबुल का प्रसिद्ध शोर बाजार क्षेत्र हिंदू व्यापारियों का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां सोने चांदी, सूखे मेवों, मसालों और पश्मीना कपड़ों का विशाल कारोबार चलता था। उस समय काबुल में कई मंदिर और गुरुद्वारे आबाद थे, जहां नवरात्रि, महाशिवरात्रि, बैसाखी और दिवाली के पावन त्योहारों पर पूरा काबुल दियों की रोशनी से जगमगा उठता था और स्थानीय मुस्लिम पड़ोसी भी अपने हिंदू भाइयों के घर जाकर मिठाइयां खाते थे। अफगान हिंदू समुदाय अपनी बेमिसाल ईमानदारी, पश्तो और दरी भाषाओं पर अपनी अद्भुत पकड़ और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरे अफगानिस्तान में बेहद आदर के साथ देखा जाता था। लेकिन 1979 में सोवियत संघ के सैन्य दखल, उसके बाद शुरू हुए एक दशक लंबे युद्ध, मुजाहिदीन के गृहयुद्ध और 90 के दशक में चरमपंथ के उभार ने इस शांतिप्रिय अल्पसंख्यक समुदाय की खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। जबरन धर्म परिवर्तन की धमकियों, हिंसक हमलों, अपहरण, जबरन वसूली और अपनी अलग पहचान बताने के लिए बाह पर पीले कपड़े के बैज पहनने के तालिबानी फरमानों के चलते लाखों अफगान हिंदुओं और सिखों को अपनी सदियों पुरानी पुश्तैनी हवेलियां, फलते फूलते व्यापार और अपनी मातृभूमि को रोते हुए छोड़कर भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शरणार्थी बनकर जाना पड़ा। आज अफगानिस्तान में उन गलियों पर गिने जा सकने वाले मुट्ठी भर हिंदू और सिख नागरिक ही बचे हैं, जो रोजाना जान के साए में जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो चंद बहादुर बुजुर्ग और सेवादार आज भी काबुल में अपनी जमीन और जड़ों से जुड़े हैं, वे हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले कोहेमई मंदिर का मुख्य भारी कपाट खोलते हैं, मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाते हैं, पवित्र शंखनाद करते हैं, अखंड जोत में घी भरते हैं और माता आशा माई के चरणों में बैठकर विश्व शांति और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में विस्थापित होकर बसे अफगान हिंदू समुदाय ने अपनी इस पावन ऐतिहासिक विरासत को कभी नहीं भुलाया। आज जब आप भारत की राजधानी नई दिल्ली, फरीदाबाद, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट या इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं, तो वहां बसे अफगान हिंदुओं ने अपने विशाल और भव्य मंदिरों का नाम गर्व से श्री आसामाई मंदिर ही रखा है, जो काबुल की उस पावन पहाड़ी और अपने पुरखों की संस्कृति से उनके कभी न टूटने वाले आत्मीय और आध्यात्मिक रिश्ते का अमर सबूत है। काबुल की बंजर, पथरीली और वीरान पहाड़ियों के सीने में जलती ये पावन अखंड ज्योति पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा पैगाम देती है। राजनीतिक हुकूमतें बदल सकती हैं, सत्ताएं और हुक्मरान मिट्टी में मिल सकते हैं, बड़े बड़े शहर खंडहरों में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन इंसान के भीतर की अडिग आस्था, आत्मिक शक्ति और उम्मीद की लौ को दुनिया की कोई भी विनाशकारी ताकत कभी नहीं बुझा सकती। अफगानिस्तान की धरती पर खड़ा ये गुप्त और पावन मंदिर सनातन इतिहास के उस स्वर्णिम और अमर अध्याय की गवाही देता है, जिसे समय का कोई भी क्रूर दौर कभी मिटा नहीं पाया। अगर अफगानिस्तान के इस ऐतिहासिक, रहस्यमयी और प्राचीन हिंदू शक्तिपीठ आसामाई मंदिर की ये अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान आपको विचारणीय और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, इतिहासकारों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो दुनिया भर में फैले हमारे प्राचीन सनातन इतिहास और वैदिक भूगोल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। यात्राओं, अनकहे इतिहास और दुनिया भर के दुर्लभ रहस्यों की ऐसी ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए
हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और अद्भुत सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और धन्यवाद।